अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ खराब से होंगे। राइट भाई, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो दैट इज इन्विटेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग में, चाहे आप अफिलिएट किसी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल जड़ पॉइंट से बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक परफेक्ट तरीके से, परफेक्ट प्रोफेशनल मेथड से एक इनविटेशन करके अपनी प्रॉपर एक स्टेप को, इस जो इनविटेशन आपका स्टेप होता है, इसको आगे लेकर चल सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली इनविटेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं। इनविटेशन होता क्या है। किसी भी आप मार्केटिंग इंडस्ट्री में चले जाए तो आप प्रॉपरली, हर बंदा, हम बचपन से बेसिकली किसी को भी इनवाइट करने के एक्सपर्ट होते हैं, पर हमें कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना होता है। कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी होती हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे हमने अगले पर्सन को इन्वाइट करना है। ठीक है, अब मैं दो चीजें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर वन, कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद अच्छे तरीके से इनविटेशन क्यों नहीं कर पाते, और सेकंड वो चीज आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इनविटेशन करना है। नंबर वन, जो लोग अच्छे तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन क्यों नहीं कर पाते, वो रीजन ये है कि उन्होंने इनविटेशन को समझते नहीं है। उनको ये नहीं पता होता कि हमने इनविटेशन में किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है। इनविटेशन में कुछ जरूरी चीजों का आपने ख्याल रखना होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है अगले पर्सन की नीड को वेरीफाई करना। अगले पर्सन का आपने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करवाना होता है। अगर मेन से बात करूं, स्टार्टअप से, तो इंट्रोडक्शन करवाने के बाद नंबर सेव करवाएं उस पर्सन का। देन जो है आपने अगले पर्सन से एक कॉल के लिए टाइम रखना है। उस कॉल टाइम में जितना हो सके आपने अगले पर्सन की नीड को वेरीफाई करना है। अब नीड को आप किस तरह से वेरीफाई कर सकते हो, एक हॉट टच बटन होता है हर इंसान का। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, वालिदैन को सपोर्ट करनी है, या वट एवर, ठीक है। और अगर उसकी बनिस्बत एक जॉब होल्डर है तो वो जो जॉब होल्डर होगा उसको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, ताकि वो अपनी मंथ के जो उसके अंदर के अखराजात हैं वो उसको मैनेज कर सके। ठीक है, थर्ड वन में अगर हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, उनको भी माशाल्लाह, क्योंकि मोस्टली मैं पर्सनली फीमेल्स को सपोर्ट करता हूँ। रीजन इज कि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं अपने साथ, अपने वालिदैन के साथ और अपने आने वाले कल के साथ, क्योंकि उनका एक विजन होता है, या तो उन्होंने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है या तो वालिदैन को सपोर्ट करनी है। दोनों में से कुछ ना एक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज तो समझ आ गई कि हमने अगले पर्सन की नीड को किस तरह से वेरीफाई करना है। अगर आपने ये चीज समझ ली, ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी पर्सन को इजीली इनवाइट कर सकते हो। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं वो ये है कि लोग समझते नहीं है, प्रोसेस को नहीं समझते। यार देखो, इनविटेशन कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत एक ज्यादा लंबा भी नहीं है, पर एक अगर हम मेन चीजें हमने अगर इसको फोकस रख के किया तो हम एक प्रोफेशनल तरीके से इनवाइट किसी को भी कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीजें जो आपको करनी है, ठीक है, मैंने आपको एक तो बताई कि मतलब कि जो लोग नहीं करते, आप लोग प्रॉपर इन्विटेशन इसी वजह से नहीं करते, आप लोग ना ही नीड आइडेंटिफाई करते हो अगले बंदे की, ना ही किसी पर्सन का कुछ उसको अच्छे तरीके से सुनते नहीं हो। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो है नीड आइडेंटिफाई, फर्स्ट स्टेप है। सेकंड इज आपने अगले पर्सन की ज्यादा सुननी है। अब ज्यादा सुनने से मुराद क्या है, उससे पूछो कि भाई उसके कल में गुज़श्ता एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब वो क्या करता है, उसने कल को क्या किया था, वहां पे क्या उसने एक्सपीरियंस किया, वहां पे अच्छा क्या किया और उसके साथ मतलब कि गलत क्या हुआ या बुरा क्या हुआ। अगर उसने अपने बारे में बताता है कि मैंने ये अच्छा किया तो उस पर अप्रिशिएट करो। दुनिया में कौन किसी को अप्रिशिएट करता है, कोई नहीं करता। आप करोगे तो अगला बंदा आपको भी अप्रिशिएट करेगा, आपकी बात भी सुनेगा। आपने ये करना है कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। क्यों? क्योंकि अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो ना, तो अगर हम अब बोलते हैं तो 1 मिनट में हम 850 अल्फाज बोल सकते हैं, और अगर हम बोलें तो एक मिनट में हम 150 अल्फाज बोल सकते हैं, और अगर हम सुनने की बात करें तो हम 1 मिनट में 850 अल्फाज सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुनने में हमें कोई नहीं है, कोई पर्सन बोल रहा है इधर से इधर बस आ गया। लेकिन जब हम किसी पर्सन की बात को किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हमें कम बोलना है, ये बात याद रखना। ठीक है, नंबर थर्ड वन इज कि अगले पर्सन के साथ रिलेशनशिप में बिल्टअप करो। अब रिलेशनशिप किस तरह से बिल्टअप करना है, सिंपल चीज है। रिलेशनशिप बिल्टअप करने के लिए अगले बंदे की आपको नीड मिल गई, अगले बंदे को किस बात पे अप्रिशिएट करना है वो भी आपको मिल गई। उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ। मैं कॉपी नहीं करना किसी को, क्योंकि आपकी जो अपनी स्ट्रैटेजी होती है वो ही मजे की होती है, वही आपको आगे लेके जा सकती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्टअप हो गया। देन बात आती है, चाहे आप वेबिनार के लिए इन्वाइट कर रहे हो, चाहे 1-on-1 मीटिंग के लिए, उसके पास एक टाइम फिक्स करो। अगर 1-on-1 मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, उसको सिंपल अल्फाज में बोलो कि देखिए यार भाई, अभी लाइक मैं काफी बिजी जा रहा था, ठीक है, या बिजी जा रही थी, वट एवर जो भी आप हो, तो उससे बोलो कि सर और मैम यूज कर लें। सर और मैम, राइट नाउ मैं काफी बिजी जा रहा था या बिजी जा रही थी, पर आपके लिए ये है कि अभी मैं एक टाइम शेड्यूल मैनेज कर रही हूँ, आप मुझे बताए आप कितने बजे फ्री होगे, ताकि मुझे आपके ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 20 मिनट चाहिए होंगे। 20 मिनट का प्लान मैं आपको 1-on-1 मीटिंग में पर्सनली अच्छे तरीके से गाइड करूंगा या करूंगी।
यहाँ से आपने उस पर्सन से टाइम ले लेना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, पर एक्सप्रेशन आपका एटीट्यूड भी वो वाला होना चाहिए। ये ना होगा कि आपका एटीट्यूड वो ना हो और आप बोल कुछ हो रहे हो, ठीक है। जो आप बोल रहे हो आपका एटीट्यूड वही होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे समझ आती है कि अगर आपने 1-on-1 मीटिंग के लिए इनवाइट कर लिया, वेल एंड गुड। अगर आपने वेबिनार के लिए इनवाइट करना तो आपने किस तरह से करना है। वेबिनार के लिए उसके आपके पास मैक्सिमम भी 2 से 3 जो पॉइंट्स जो के होने चाहिए, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है, उस पर्सन के साथ वेबिनार के बारे में बताओ कि वेबिनार के बारे में बताना किस तरह से। उसको सिंपल बताओ, देखिए ब्रदर, काफी सारे लोगों ने मैसेज किए हुए हैं और काफी सारे लोग मेरे साथ काम भी करना चाहते हैं, पर यह है कि मैं जस्ट कुछ ही लोगों को अपने साथ स्टार्टअप करवा रहा हूं, जिसमें यह इतने बजे टाइम बता दो, इतने बजे आपका जो कोई भी प्लेटफॉर्म है आपका, तो कितने बजे आपका सेशन होता है, आप टाइम बता दो कि भाई इतने बजे सेशन होगा हमारा, और हम जस्ट लिमिटेड लोगों की सीट सर्व करवा रहे हैं। आप उन्हें बताओ कि अगर आप इतने बजे प्रॉपर अवेलेबल होगे तभी मुझे बताना, वरना मैं आपकी सीट सर्व कर तभी करवा पाऊंगा। इवन आप अवेलेबल नहीं होते कोई मसला नहीं है, तो आगे क्योंकि कोई दूसरा डिजर्विंग पर्सन मिस ना कर दे। आप मुझे बताओ अगर आप अवेलेबल हो गए, लेट मी नो, मैं आपकी सीट रिजर्व करवाता हूँ, ठीक है। अगला बंदा टाइम दे देगा, ठीक है जी, अगर मैं अवेलेबल होता हूँ तो वेल एंड गुड, टाइम दे दो, अगर नहीं अवेलेबल तो फिर कोई नहीं। अगर आप वो कहता सॉरी मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो उसको बताना सर कल, नेक्स्ट मूव ऑन कर दो, कोई मसला ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने माइंड में समझनी पड़ेगी कि कोई भी बंदा आपके साथ तभी चलेगा जब आपका एक एक्सप्रेशन, आपका एटीट्यूड मायने रखता है, ठीक है। आपका जो एक अंदर से निकली नेचुरल कुदरती चीज जो बाहर आती है ना, वही चीज आपको आगे लेके जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली जस्ट एक शॉर्ट वीडियो थी और इन्विटेशन के रिलेटेड। इंशाल्लाह इस चैनल पे बहुत सी मजे की वीडियोस आएंगी, कनेक्ट रहिए। इंशाल्लाह आपको डेली बाय डेली आई एम ट्राइंग बेस्ट कि मैं जितना भी अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ डेली बाय डेली लाजमी से शेयर करूं। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और हाँ, अपनी टीम के साथ ये वीडियोस लाजमी शेयर करें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी न्यू कमर्स हैं उनको अभी एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता रहे।